बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स। इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ओवरव्यू थोड़ा सा मैं दे देता हूँ। आज जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, सबसे पहले हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद राउंडिंग ऑफ रूल्स और डायमेंशंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के बताएंगे कि जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे और आपके काम आ सकते हैं। और एक छोटी सी असाइनमेंट आपको देंगे और आखिर में तो 8-10 MCQs हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स में दो यूनिट्स शुमार की जाती। जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, आपको याद होगा कि बेस यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स आपको पता है। तो जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, इनकी डायमेंशंस नहीं होती। दो जो यूनिट्स हैं, रेडियन और स्टेरेडियन, इनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स में शुमार किया जाता है, क्योंकि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है और ना ये बेस यूनिट्स में शुमार की जाती हैं और ना ये डिराइव यूनिट्स में शुमार की जाती है। तो सबसे पहले हम रेडियन जो है उसको डिस्कस करते हैं। रेडियन जो है ऐसा यूनिट है प्लेन एंगल की, 2 डायमेंशनल एंगल की ये यूनिट है। और इसको हम डिफाइन करते हैं कि एक सर्कल अगर आप ले लें, उसकी आर्क लेंथ अगर आप सर्कल के रेडियस के बराबर लें, तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा वो 1 रेडियन होगा। ठीक है, तो रेडियन इज द प्लेन एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ ए सर्कल विच कट ऑफ ऑन द सर्कमफ्रेंस एंड नॉट इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस। तो ये जो आर्क है, आर्क लेंथ अगर आप आर्क लेंथ अगर आप रेडियस के बराबर लेंगे, तो सेंटर पे ये जो एंगल बनेगा ये 1 रेडियन के इक्वल होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 रेडियन के लिए हमें जो आर्क लेंथ चाहिए वो चाहिए 1 रेडियस के बराबर। अब आपको पता है कि पूरे सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है, पूरे सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर के इक्वल होता है। तो 1 रेडियन के लिए 1 आर हमें चाहिए। टोटल सर्कल के अंदर 2 पाई आर रेडियन होते हैं उसके सर्कमफ्रेंस में, तो 1 रेडियन के लिए 1 आर चाहिए। तो टोटल पूरे सर्कल के अंदर अगर 2 पाई आर को आर से हम डिवाइड करें, तो इसका मतलब पूरे सर्कल के अंदर जो टोटल एंगल होता है रेडियंस में, वो 2 पाई रेडियंस के इक्वल होता है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे शो किया गया है कि पाई रेडियन में है, यानी कि आधा सर्कल जो है वो आपको पता है अब सिर्फ पाई आर रह जाता है। टोटल सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर और आधे सर्कल में ये पाई आर। तो पाई आर को अगर हम आर से डिवाइड कर दें, यानी 1 रेडियन से डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास पाई रेडियन आ जाता है। ठीक है, अच्छा, जो भी ये हैंड्स वगैरह रेस कर रहे हैं, तो ये एंड पे हम बात कर लेंगे। अभी ये कंटिन्यूस चलने में, क्योंकि अगर ये माइक आप लोगों के ऑन कर दिया जाए ना, तो यहाँ पे बहुत सारी वो कंफ्यूजिंग साउंड आ जाती है, तो समझ नहीं आता। अच्छा, इसी तरह 3 डायमेंशन में अगर हम एंगल को देखें, तो 3 डायमेंशन में जो सॉलिड एंगल होता है उसकी जो एसआई यूनिट है उसे हम स्टेरेडियन कहते हैं। ये भी एक सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। इन दोनों की, रेडियन और स्टेरेडियन की डायमेंशन जो है, ये रेडियन और स्टेरेडियन इन दोनों की डायमेंशन जो है वो नहीं होती। ये डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है, इसीलिए इनको ना ही बेस में शुमार की जाती है और ना ही ये डिराइव्ड यूनिट्स में शुमार की जाती है। इनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। तो 3 डायमेंशनल जो एंगल है, सॉलिड एंगल जिसे हम कहते हैं, इसके लिए होता यह है कि 2 डायमेंशन में आपने एक सर्कल लिया था, 3 डायमेंशन के लिए आपको एक स्फीयर चाहिए। तो 3 डायमेंशन के लिए आपको एक स्फीयर चाहिए। 3 डायमेंशन के लिए
एक स्फीयर की सरफेस एरिया में से आपने आर स्क्वायर एरिया काटना है। आर स्क्वायर एरिया जब ये आप काटेंगे, ये सरफेस एरिया आपने आर स्क्वायर लेना है और सेंटर तक इसको सबटेंड कर देना, तो ये कोन की शक्ल में आपके पास ये आ जाएगी। तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा 3 डायमेंशन एंगल, वो 1 स्टेरेडियन होगा। प्रोवाइडेड द सरफेस एरिया इज टेकन एज आर स्क्वायर वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो ये आपने अक्सर देखा होगा, तरबूज को वो टक लगा के आपको देते हैं, तो अगर ये गोल टक कोई लगाए और सेंटर तक ये ले जाए कोन की शक्ल में, तो इस तरह के एंगल जो सेंटर पे ये बनता है, इसे हम 1 स्टेरेडियन, ये कौन सी आपकी निकलेगी, उस कोन का जो वर्टेक्स पे एंगल होगा उसको हम 1 स्टेरेडियन कहेंगे। ठीक है, तो ये दो आपको सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है वो बता दी, रेडियन और स्टेरेडियन। अच्छा, अब राउंडिंग के कुछ रूल्स आपके साथ डिस्कस करते हैं। राउंडिंग के रूल्स में पहला रूल ये है कि अगर पहला डिजिट जो है वो 5 से कम हो, जो फर्स्ट डिजिट दैट इज बीइंग ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, द लास्ट डिजिट रिटेन शुड रिमेन अनचेंज। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल आप कहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ पे इसकी एग्जांपल नहीं है, तो नॉर्मली 0 1 2 3 और 4 अगर हो, जो फर्स्ट डिजिट जो है ड्रॉप होने वाला, तो उस सूरत में हम जो बाकी डिजिट रिटेन करते हैं वो एज इट इज विदाउट एनी इंक्रीमेंट हम उनको रिटेन कर लेते। दूसरे केस में अगर जो ड्रॉप होने वाला डिजिट है वो मोर देन 5 हो, जैसे 5 हो, 6 7 8 9, तो उस सूरत में हम जो रिटेन डिजिट करते हैं उसमें एक इजाफा कर दिया जाता है। तो इसकी एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। मसलन ये 43.75 है, इसको हम 1 डेसिमल प्लेस तक अगर राउंड ऑफ करें, तो 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करने की वजह से इसका आंसर आ जाएगा 43.75 की जगह पे 5, चूंकि लास्ट डिजिट है, इसको हम राउंड ऑफ करने लगे हैं, तो 5 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो 5 को जब हम ड्रॉप करेंगे तो जो लास्ट वैल्यू है उसको हम 1 इंक्रीमेंट कर देंगे। अच्छा, एक थर्ड रूल भी है, सी पे आपको नजर आ रहा होगा। थर्ड रूल में स्पेशल रूल है कि अगर, इसको इवन ऑड रूल भी कहते हैं, अगर ड्रॉप होने वाला डिजिट आखिरी नॉन जीरो डिजिट हो, लास्ट ड्रॉप होने वाला जो डिजिट है वो आखिरी हो उस नंबर का और 5 हो, ठीक है, अगर वो आखिरी हो, जैसे इस केस में ये पहली एग्जांपल में आपको नजर आ रहा होगा कि 5 है और उस नंबर का आखिरी डिजिट हो, तो इस सूरत में जो रिटेन आप डिजिट करते हैं उसको देखा जाता है कि वो ऑड है या इवन है। अगर वो ऑड होगा तो उसमें एक इंक्रीमेंट कर दिया जाता है, और अगर इवन होगा तो उसको एज इट इज रिटेन किया जाता है विदाउट एनी इंक्रीमेंट। मसलन ये पहली एग्जांपल में आप देख सकते हैं 43.75, 5 जो है अगर हम 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करते हैं तो 5 इस नंबर का आखिरी डिजिट है और 5 है और इसके बाद कोई डिजिट भी नहीं है नॉन जीरो, तो यहाँ पे अब जो रिटेन होने वाला डिजिट है वो है 7। अब 7 चूंकि ऑड है तो ऑड में एक इंक्रीमेंट करेंगे, लिहाजा इसका जो आंसर है वो 43.8 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह सेकंड में आप देखें, सेकंड में अगेन 56.8546, इसको अगर हम 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करें तो 546, तो चूंकि ये यहाँ में मेरे ख्याल में ये इसकी राउंडिंग ये गलत हुई है, क्योंकि 5 जो है यहाँ तक इसने ड्रॉप किया है, लेकिन 5 के बाद 4 भी है, ये लास्ट डिजिट नहीं है 5, और इसके बाद 4 और 6 भी है, तो यहाँ 56.9 आना चाहिए था, ये मेरे ख्याल में इन्होंने सही नहीं किया हुआ है इसको। ठीक है, ये 56.9 आ जाना चाहिए था इसका। उसकी रीजन ये है कि 5 जो है ये लास्ट ड्रॉप होने वाला डिजिट नहीं है, यहाँ इवन आड रूल नहीं लगेगा। इवन आड रूल वहां लगता है जब ड्रॉप होने वाला जो डिजिट है
वो लास्ट डिजिट हो, लास्ट नॉन जीरो डिजिट हो, उसके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट ना हो, और उसके बाद अगर इवन और ऑड रूल वहां पे अप्लाई होता है। इवन होगा तो उसको एज इट इज हम रिटेन करेंगे, और अगर ऑड हुआ तो उसमें एक इंक्रीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर होना चाहिए था 56.9, यहाँ पे होना चाहिए था राउंड हाफ होके। अच्छा, इससे अगली एग्जांपल में आप देखें, अगेन 1 डेसिमल प्लेस तक है तो 73.650। अब 1 डेसिमल प्लेस तक आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो 73.655 लास्ट डिजिट है जो कि ड्रॉप होने वाला है। ड्रॉप होने वाला फर्स्ट डिजिट है, और जो रिटेन कर रहे हैं हम वो 6 तक है। अब यहाँ पे आप अगेन देखें, इसमें भी इवन आठ का रूल अप्लाई होगा। उसकी रीजन ये है कि 5 जो है वो आखिरी नॉन जीरो डिजिट है। जीरो अगरचे मौजूद है लेकिन वो जीरो है, ठीक है। जीरो के अलावा अगर यहाँ 1 हो जाता, 2 हो जाता, या कोई और नंबर होता 5 के बाद, तो उस सूरत में यहाँ पे इवन आठ रूल अप्लाई नहीं होना था। जनरल रूल वहां पे अप्लाई होना था, वो 73.7 आ जाना था। तो यहाँ चूंकि इवन आठ रूल जो है वो अप्लाई होगा यहाँ पे, तो लिहाजा 5 जो है वो लास्ट डिजिट है, लास्ट नॉन जीरो डिजिट है इस, और यहाँ पे इवन नंबर है 6 रिटेन करने वाला, इसलिए इसमें हम इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। लास्ट एग्जांपल में आप देखें 63.350, अगेन 1 डेसिमल प्लेस तक आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं, तो इसमें 5 जो है अगेन लास्ट नॉन जीरो डिजिट है ड्रॉप होने वाला, तो इवन आर रूल अप्लाई होगा। लिहाजा 64.3 जो है एक इंक्रीमेंट करेंगे तो ये 64.4 इसमें आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको राउंडिंग ऑफ के ये रूल्स समझ आ गए होंगे। अच्छा, अब न्यूमेरिकल्स करते हुए या फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में बहुत सारी जगहों पे हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो जिसकी वजह से जो फाइनल आंसर है उनको भी हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है। तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल ये कहता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, कि अगर आप बहुत सारे नंबर ऐड कर रहे हो, मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल्स पे ये ले जाता हूँ। यहाँ देखें आप, फर्स्ट एग्जांपल में 72.1 है, 3.42 है, 0.003 है। ये तीन नंबर्स, तीन डेसिमल नंबर्स ऐड हो रहे हो। तो जब ऐड हो रहे हो नंबर, तो हमने जो फाइनल आंसर है, मसलन यहाँ पे आ गया 75.523, फाइनल आंसर को हमने जितने भी इंडिविजुअल नंबर्स हैं इनमें से ये देखना है जिसके सबसे कम डेसिमल प्लेस है, वहां तक फाइनल आंसर को राउंड ऑफ करना है। तो 72.1 में एक डेसिमल प्लेस है, 3.42 में दो डेसिमल प्लेसेस हैं, और 0.003 में तीन डेसिमल प्लेसेस है। तो फाइनल आंसर हमने जो सबसे कम डेसिमल प्लेसेस, मतलब एक डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो एक डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करने की वजह से 75.523 सिर्फ 75.5 तक हम रिटेन करेंगे, और 23 आप ड्रॉप कर देंगे। तो 23 चूंकि 5 से कम है ये नंबर, तो लिहाजा इसका आंसर 75.5 ही रहेगा। एक और एग्जांपल है इसके साथ, 2.7543, 4.10, 1.273, ये तीनों अगर आप ऐड करें तो 8.1273 आ जाता है। अब ये अगेन आप इनको एनालाइज करें तीनों नंबर्स को, तो पहले नंबर में 4 डेसिमल प्लेसेस हैं, दूसरे में 2 हैं, तीसरे में 3 है। तो फाइनल आंसर को हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, और इसलिए ये 8.13 आ जाएगा। क्योंकि जो हम ड्रॉप कर रहे हैं वो 7 है, तो 7 जो है वो 2 को इंक्रीमेंट कर देगा, 8.13 आंसर आपके पास आ जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के दौरान अगेन आपको इसी तरह से राउंड ऑफ करना पड़ेगा, लेकिन वहां पे हम डेसिमल प्लेसेस नहीं देखते, बल्कि वहां पे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को एनालाइज करते हैं, जैसे ये नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मल्टीप्लाई डिवाइड को देखें, आपकी बुक के अंदर ये दो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, तो वो ये यहाँ मैंने आपको दिखाए हुए हैं। यहाँ पहला देखेंगे 23.5 है और 234.09,
दोनों को ऐड करें तो 257.59 आ रहा है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के दौरान आपने डेसिमल प्लेसेस को एनालाइज करना है। तो पहला नंबर में 23.5 में एक डेसिमल प्लेस है, दूसरे में 234.09 दो डेसिमल प्लेसेस है। तो फाइनल आंसर को हमने एक डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो 257.599 जब ड्रॉप होगा तो वो 0.5 को 0.6 कर देगा। इसी तरह दूसरा जो नंबर है 1023, दूसरी एग्जांपल में आप देखें, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। 1023 प्लस 8.5489, तो अगर हम ऐड करें कैलकुलेटर में तो ये आपके पास 1031.5489 आ जाता है। लेकिन अगेन एनालाइज करें, पहले नंबर में कोई डेसिमल प्लेस नहीं है, 0, दूसरे में है 4, तो फाइनल आंसर को जो कम है इसका मतलब है 0 तक हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो 0 का मतलब ये है कि डेसिमल के बाद सारे पॉइंट आप उड़ा दें। तो 0.5 चूंकि आ रहा है तो 0.54, तो लिहाजा ये 1 को इंक्रीमेंट कर देगा और 1030। अच्छा, सिमिलरली अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड आप कैलकुलेशंस में कर रहे हो उस दौरान आप रूल अप्लाई करते हैं, वहां हम इंडिविजुअल्स के डेसिमल प्लेसेस नहीं देखते बल्कि उनके सिग्निफिकेंट फिगर्स को मॉनिटर किया जाता है। मसलन एक एग्जांपल यहाँ मैंने आपके सामने रखी हुई है, ये दो नंबर ऊपर है 5.348 इन 10⁻² और दूसरा है 3.64 इन 10⁻⁴ और डिवाइड हो रहा है ये 1.336 से। तो ये तीन नंबर दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक डिवाइड कर रहे हैं। इनका आंसर कैलकुलेटर पे आप करें तो ये 1.45768982 × 10⁻, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये आ गया। लेकिन अब देखें पहला नंबर जो है 5.348, इसमें है 4, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस नहीं मॉनिटर करने हैं, यहाँ पे है चार सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरा नंबर है 3.64, इसमें है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और जो डिवाइड होने वाला नंबर है इसमें है 1.336 में 4 डेसिमल प्लेसेस। तो 4, 3 और 3, इसका मतलब है जो कम सिग्निफिकेंट फिगर है वो है 3। तो फाइनल आंसर को भी हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। तो 1, 4, 5, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 1, 4 और 5, इनको हम रिटेन करेंगे, बाकी सारे को उड़ा देंगे। तो इसका आंसर आएगा 1.46, क्योंकि 7 बड़ा है तो यहाँ इंक्रीमेंट एक हो जाएगा 1.46 × 10⁻⁴ जो भी आगे +2 आ रही है तो वो हो जाएगी, ठीक है। तो ये रूल्स आप याद रखें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में और एडिशन सब्ट्रैक्शन के दौरान, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज के अंदर ये कुछ क्वेश्चन हैं, उनको देख लें। ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 385 × 3.9। आप कैलकुलेटर पे आप करेंगे ये तो 15.015 आ जाता है। दोनों नंबर